सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 ममता की मूरत नामक एक व्यक्तित्व को पढ़ा जो मदर टेरेसा के बारे में है। पाठ को पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है, उसके मौखिक प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं, है ना बेटा। अब बारी है लिखित प्रश्नोत्तर की। तो लिखित प्रश्नोत्तर में का प्रश्न है, शिविर में अमरीकी सभासद ने क्या देखा। इसका उत्तर है, शिविर में अमरीकी सभासद, सीनेटर जो थे ना, उनको सभासद कहते हैं हिंदी में, ने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा हुआ था, लेकिन महिला बड़ी तन्मयता से उसकी सफाई और सेवा में लगी हुई थी। ख है, मदर टेरेसा कौन थी। इसका उत्तर है, मदर टेरेसा करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थी। ग प्रश्न है बेटा, मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था। उत्तर है इसका, मदर टेरेसा के बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्यू था। घ प्रश्न है, 12 वर्ष की उम्र में एग्नेस के मन में क्या विचार आया। इसका उत्तर है, 12 वर्ष की उम्र में एग्नेस के मन में लोगों की सेवा करने का विचार मन में आया। अंग प्रश्न है, मदर टेरेसा ने भारत के किन किन स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया था। उत्तर है इसका, मदर टेरेसा ने भारत के दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट तथा कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया था। अब है बेटा प्रश्न च, कक्षा की खिड़की से बाहर मदर टेरेसा क्या देखा करती थीं। इसका उत्तर है, कक्षा की खिड़की के बाहर मदर टेरेसा स्कूल के पीछे झोपड़पट्टी में दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। तो वे रोज खिड़की से उनकी हालत देखती थीं और पीड़ा से भर जाती थीं। 6 प्रश्न है, निर्मल हृदय की स्थापना किस प्रकार हुई। मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वे ऐसे मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। तो कोलकाता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक धर्मशाला जैसी इमारत मिली और इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। जब प्रश्न है, शिशु सदन में किस प्रकार के बच्चे का पालन पोषण होता है। तो इसका उत्तर है, शिशु सदन में अनाथ, अपंग, समाज तथा माँ बाप से त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह प्रश्न है, मदर टेरेसा को कब और क्यों संत की उपाधि प्रदान की गई। इसका उत्तर है, मदर टेरेसा के मरणोपरांत 4 सितंबर सन 2016 को पॉप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया। अब प्रश्न 3 है बेटा, कारण बताइए। मदर टेरेसा ने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। क्यों। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। ये भी आप अपने खुद के शब्दों में लिखेंगे, मैं इसको आपको नहीं लिखवाऊंगी, आपको समझा दिया है मैंने। ख है, मदर टेरेसा ने अमरीकी सभासद कैनेडी से कहा, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। उत्तर है इसका, मदर टेरेसा नहीं चाहती थी कि उनके गंदे हाथ का स्पर्श पाकर अमरीकी सभासद कैनेडी के हाथ भी गंदे हो जाएं, इसलिए उन्होंने उनको मना किया था। और इधर आखिरी है बेटा, जीने की राह।
है ना। जीने की राह और रचना का संसार आपको खुद ही अपने शब्दों में करना है और खुद ही इसका जवाब लिखना है। ये आपका थॉट प्रोसेस है। पहला है, दूसरे देश के नागरिक जब हमारे देश के शरणार्थी शिविरों में रहते हैं तब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनके खान पान की समुचित व्यवस्था कराई जाती है। ऐसा क्यों? नागरिक चाहे किसी भी देश का हो, वह भी हमारी तरह इंसान ही होता है। उसके साथ मानवता के कारण अच्छे से पेश आना हमारा कर्तव्य होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही सिखाती है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, कि किसी भी ज़रूरतमंद की हमें सहायता करनी चाहिए, असहाय की सहायता करनी चाहिए, निराश्रित को हमें अब मदद करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं और आप कई सारे सेंटेंस आपके मन में आएंगे और वो आप लिख सकते हैं, है ना। दूसरा है, आप अपनी माँ में मदर टेरेसा के कौन कौन से गुण देखते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार बेटा। ये आप लोग अब खुद करेंगे और इस पे आप एक पेज लिख सकते हैं, अपनी मम्मी का फोटो भी लगाएंगे और उसमें उनके बारे में लिखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें मम्मी के पास आपको मदर टेरेसा जैसी मिल ही जाएंगी, है ना बेटा। और हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, ये जो हमने आज का कार्य किया है ना, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और प्रश्नोत्तर के अलावा 2 अतिरिक्त प्रश्न, 2 या 3 अतिरिक्त प्रश्न बना के उनके उत्तर आपको लिखने, वो आपके खुद के बनाए हुए प्रश्न होंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करने में, है ना बेटा। और बाकी का अपन भाषा की जो दुनिया है बुक एक्सरसाइज वो कल देखेंगे। धन्यवाद।